सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप सब लोग? नहीं सगड़े। सो आज हम देखने वाले हैं फुल रोड मैप बेटा कि अभी जो हमारे पास डेज बचे हैं, अगर हम मान के चले अप्रोक्सीमेटली हमारी एमएसटी सीईटी एग्जाम को बचे हैं 35 डेज, 35 to 40 डेज आप मान के चल सकते हो। अब इन दिनों में आपका जो फुल स्ट्रैटेजी होगा, फुल रोड मैप किस वे से आपको चलना है, वो मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाली हूँ। तो ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप हो जाओगे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट, है ना। अब आपको करना क्या है बेटा, ये जो भी दिन बचे हैं उनको सही तरीके से, सही स्ट्रैटेजी में और फुल मोटिवेशन से फॉलो करने हैं। हर एक चीज़ को फॉलो करना है जो मैं बताऊंगी, ठीक है। अब हमारी एचएससी बोर्ड का एग्जाम हो गया है फाइनली। जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट पेपर्स थे वो हमने कर लिए हैं। अब बेटा जो आपको एचएससी बोर्ड के पेपर अच्छे गए या फिर बुरे गए या फिर ठीक ठाक गए, तो वो चीज़ों को अभी भूल जाओ, ठीक है। क्यों मैम, ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैं कहूँगी कि आपके एचएससी बोर्ड में आपको चाहिए कितने बेटा, मिनिमम 60 परसेंटाइल आपको चाहिए, है ना। 60% आपको चाहिए आपके एचएससी बोर्ड में। यस, तब आप एम एच टी सी ई टी अच्छी तरीके से दे सकते हो। और उसके बाद आपका एम एच टी सी ई टी का स्कोर अगर आता है बेटा 99 परसेंटाइल, है ना, 99 परसेंटाइल अगर आपको आते हैं एम एच टी सी ई टी में, तो आपको क्या मिल सकता है बेटा, टॉप कॉलेज मिल सकता है। तो निराश मत होना अगर आपको एचएससी बोर्ड के पेपर ठीक ठाक गए, है ना, या फिर थोड़ा सा मतलब जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, जितने दिन आपने पढ़ाई किया था, जिस फुल स्ट्रैटेजी के साथ पूरी मेहनत करके आपने पढ़ा था, लेकिन पेपर इतना अच्छा नहीं हो पाया, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। जो हमारा एंड गेम करने वाली, जो हमारा मतलब कि फ्यूचर डिसाइड करने वाली कि हम कौन से बेहतरीन बेस्ट कॉलेजेस में, हमारे टॉप कॉलेजेस में और हमारे ड्रीम कॉलेजेस में जाएंगे, वो सिर्फ डिसाइड करेगी हमारी एम एच टी सी ई टी एग्जाम, जो होने वाली बेटा 2 शिफ्ट्स में, है ना। दो शिफ्ट्स नहीं बोल रही हूँ, दो मतलब 2 बार होने वाली है साल में, 2 बार होने वाली है साल में हमारी एमएसटी सीटी की एग्जाम। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि बहुत से बच्चे वो बेटा लोड ले रहे हैं ना कि उनका एचएससी बोर्ड का पेपर अच्छा नहीं गया है, या फिर अभी मैं एमएसटी सीटी पर फोकस नहीं कर पा रहे अभी भी अच्छी तरीके से। तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ बेटा, ठीक है। एक होता है आपका चिंकू और एक होता है आपका मिंकू, या फिर आप बोलो कि कोई भी नाम आप ले सकते हो, है ना। तो ये दो बच्चे रहते हैं, एक को मिला है, ठीक है, या फिर हम बोलो कि एक का नाम है सोनू और दूसरे बच्चे का नाम है आपके मोनू, ठीक है। तो सोनू को मिला है बेटा एचएससी बोर्ड में, एचएससी बोर्ड में उसको मिला है 95%, और हमारे मोनू को है ना बेटा एचएससी बोर्ड में मिला है सिर्फ 65%, सिर्फ नहीं है ये, ओके। और उसको एमएचटी सीईटी में, एमएचटी सीईटी में आपके सोनू ने खा ली है मार, तो उसको मिल गए हैं बेटा कम परसेंटाइल यानी 60 परसेंटाइल। और मोनू ने मार दिया है यहाँ पे चौका, है ना, उसको मिल गए हैं एमएचटी सीटी में, उसको मिल गए हैं एमएचटी सीटी में अच्छे खासे मार्क्स, यानी उसको मिल गए हैं 99.07 परसेंटाइल, है ना, इतना उसको मिल गया है एमएचटी सीटी में। अब सोनू खुश हो गया था कब, जब उसका एचएससी बोर्ड का एग्जाम हो गया, इतने अच्छे मार्क्स आए, घर वाले भी खुश, सोनू भी खुश। लेकिन मोनू के घर वाले थोड़े से नाराज थे क्योंकि मोनू को एचएससी बोर्ड में कम मार्क्स आए थे। लेकिन बेटा मोनू ने मारी है एमएसटी सीईटी में बाजी, उसको मिल गए हैं 99.07 परसेंटाइल, यानी उसको मिल गया है टॉप कॉलेज, जैसे कि आपका सीओईपी। यस, समझ में आ रहा है आपको? तो उसको उसका ड्रीम कॉलेज मिल गया। लेकिन मोनू को कम मार्क्स आए तो इसको अच्छा कॉलेज मिलेगा भी या नहीं ये तो डिपेंड करेगा। तो इसलिए बेटा निराश बिल्कुल मत होना। आपने इस कहानी से ये सीखा होगा कि अभी आपका एचएससी बोर्ड का पेपर कैसे भी गया हो, यस, एचएससी बोर्ड का पेपर जैसे तैसे आपने किया हो, लेकिन अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको फोकस करना है आपकी एमएचटी सीईटी के एग्जाम के ऊपर, यस, जो आप करोगे अच्छे से। यस, अभी हमारे पास जितना भी टाइम बचा है उसके लिए आपको जो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है वो मैं बताऊंगी बेटा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने हमें सबको पता है कि हमारी जो एग्जामिनेशन डेट है, 2 अटेम्प्ट होने वाले हैं एमएचटी सीटी के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट होगा अप्रैल 21 से 26 तक पीसीबी ग्रुप का, और उसके बाद 11 से 19 में होगा आपका पीसीएम ग्रुप का।
अटेम्प्ट सेकंड होगा आपका 10 मई से 11 मई के बीच पीसीबी ग्रुप का, और मई 14 से 17 में पीसीएम का होगा। तो ये एग्जामिनेशन डेट है हमारी एमएचटीसीटी के लिए। यस, तो अभी बेटा अभी जो चीज़ आपको फॉलो करनी है, जिस तरीके से आपको चलना है, फोकस सिर्फ करना है आपने एमएचटीसीटी पे। अभी फोकस में कौन रहेगा बेटा? यही रहेगा, क्योंकि यही दिलवाएगा अभी हमारा हमें ड्रीम कॉलेज। यस, ड्रीम कॉलेज दिलाने वाला यही है। तो अब अगर हम मान के चले तो अप्रोक्सीमेटली 30 दिन है आपके पास, 30 डेज अगर हम मान के चले तो हम 30 डेज में प्लानिंग करते हैं अच्छा खासा, ठीक है। अगर हम मान के चले तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आपका अगर कोई भी पेपर ले, मैं फिजिक्स का पेपर लेती हूँ, है ना, तो देखना हमें हमें पता है कि 12th से आता है आपका 80% सिलेबस। यस, और 11th से आता है आपका 20% सिलेबस। यस, 11th से आएगा 20%, 12th से आएगा आपका 80% सिलेबस बेटा। तो यहाँ से पूछे जाएंगे आपको 50 टोटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि नहीं? यस, तो यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन तो हो जाएंगे। तो ये 40 क्वेश्चन के पीछे सारे बच्चे लगे हैं, समझ में आ रहा है आपको? ये तो हर कोई करके जाएगा, ये जो है ना 12th का, ये हर बच्चा करके जाए, यानी 80 से लेके 85 परसेंटाइल हर एक बच्चे को मिलने वाला है। आप समझ रहे हो, है ना? जो भी पढ़ रहा है अच्छी तरीके से, उन्होंने 12th का अच्छे से कर लिया, तो ये परसेंट तो मिलने ही वाला है बच्चों को। तो फोकस करने वाली चीज है बेटा ये 20% वाला, ठीक है। तो ये 20% से 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाते, तो सारा गेम जो है, सारा खेल जो है ना, वो यही से है। मैंने हर एक स्ट्रैटेजी लेक्चर हो या फिर और कोई लेक्चर हो, यही बताया आपको कि आप 11th को बिल्कुल मिस करके मत जाना। आप भले ये आपको कम दिख रहा होगा, 20% है, 10 क्वेश्चन है ना, छोड़ के चला जाता हो क्या ही, कितने चैप्टर्स करने मुझे, ऑलमोस्ट अगर मैं मान के चलूँ कि फिजिक्स के 10 चैप्टर्स करने हैं आपको, केमिस्ट्री के 10 चैप्टर्स करने हैं, और मैथ्स के 10 चैप्टर्स करने हैं कि नहीं, मैथ्स के 10 चैप्टर करने हैं आपको, तो टोटल आपको 30 चैप्टर्स है कि नहीं, जो 11th के आपको करने हैं। तो अगर आपने ये स्किप कर दी है तो यहाँ से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं? अगर आपने यही कर लिए, 40 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, तो अप्रोक्सीमेटली हम मान के चले फिजिक्स के 40 क्वेश्चन यानी 40 मार्क्स, केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन यानी 40 मार्क्स, और मैथ का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कितने मार्क्स हो जाएंगे बेटा? 80 मार्क्स। तो यहाँ पे आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं? 160 मार्क्स हो रहे हैं कि नहीं? तो 160 मार्क्स तो बहुत से बच्चों को आएंगे, तो इसके आगे आपको जाना है, वो जाने के लिए हेल्प करेगा यही आपका 11th का पोर्शन। तो मेरी मानो 11th के पोर्शन को बिल्कुल स्किप करके मत जाओ, अभी हमारे पास टाइम है। किस तरीके से आपको जाना है, किस तरीके से आपको करना है, वो मैं बताऊंगी आपको। तो ये चीज़ ध्यान से सुनना, सारा गेम चेंजर रहेगा वो आपका 11th रहने वाला है। और मैंने पहले भी कहा था 11th के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, 11th के कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं बेटा जो आपको बिल्कुल मिस करके नहीं जानी चाहिए, नहीं तो 12th के भी कुछ चैप्टर्स आपको समझ में नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो 30 डेज जो बचे हैं, इसमें तो मैं कहूँगी कि पहले आपको 10 से लेके 12 दिन, है ना, 10 से लेके 12 डेज में आपको क्या करना है? 11th का सिलेबस निपटा देना है। 11th का सिलेबस आपको करना है। यस, वन शॉट लेक्चर देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो। तरीका कैसे करना है? वन शॉट लेक्चर देखो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, बस वन शॉट लेक्चर और क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आपको इस तरीके से चलना है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो 100% हो जाएगी ये चीज़ें। ये आपको ट्राई करना है कि 10 से 12 दिन में आप कर लो, ठीक है। टोटल 30 चैप्टर्स है, तो मैं मेरी मानो कि आपको 20 से लेके 22 चैप्टर्स तो करने ही करने हैं, किसी भी हाल में 11th के इतने चैप्टर्स आपको करने हैं। आपके जो टोटल पीसीएम के 30 चैप्टर्स है उसमें से ये चैप्टर्स आपको करने हैं इन दिनों में। अब क्या करना है, हर एक चैप्टर्स के ऊपर मिनिमम आप 35 से 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना एमसीक्यू, ठीक है, मिनिमम बोल रही हूँ मैं। यस, तो इतने क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लोगे तो 11th का अच्छे से, उसके बाद जो कुछ दिन बचते हैं ना 8 से लेके फिर आपके 9 डेज में आपको करना क्या है इन दिनों में? इसमें आपको करने हैं आपके 12th के सिलेबस की रिवीजन। इसमें आपको क्या करना है बेटा? 12th का जो भी सिलेबस रहेगा उसकी आपको करनी है रिवीजन। यस, 12 का जो भी सिलेबस रहेगा उसके आपको क्या करनी है? रिवीजन करनी है। तो अगर आप इस तरीके से चलोगे तो बेटा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और आपको मैं गारंटी देती हूँ कि आपको
99% आए तो आपको मिल ही जाएंगे। यस, अगर आप इस तरीके से चलते हो। क्या है ना, अगर हम खुद पे ही भरोसा नहीं रखेंगे, है ना, बिलीव इन योरसेल्फ, हमेशा खुद पे भरोसा रखो कि आप कर सकते हो। यस, अगर दूसरा कोई बच्चा कर सकता है तो आप क्यों नहीं, हमेशा ये सोचो कि मैं भी कर सकता हूँ। और बेटा, करने वाला ही आगे जाता है ना, आपको सोचना नहीं है सिर्फ, और करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है। ये जो मैंने चीज़ आपको बताई, ये आपको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना है। आपको 11th का सिलेबस वन शॉट लेक्चर देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने इसको छोड़ दिया, यस, यानी 10-10 क्वेश्चन भी हम मान के चले हैं कि नहीं, तो आपने अगर 30 क्वेश्चन छोड़ लिए, मान लो 35 क्वेश्चन कंसिडर कर लो, है ना, फिजिक्स में से कभी कभी ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एक दो, तो 35 क्वेश्चन अगर आप छोड़ के जा रहे हो, मतलब उतने मार्क्स आप छोड़ के जा रहे हो बेटा, तो ये कहीं ना कहीं आपका जो टॉप कॉलेज है, आपका जो ड्रीम कॉलेज है, उससे आपको दूर लेके जा रहा है। तो 11th को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, उसके चैप्टर्स आपको करके जाने हैं, ठीक है। मिनिमम 22 चैप्टर्स आपको जरूर करके जाने हैं 11th के टोटल वॉल्यूम है पीसीएम में से, ठीक है। उसके बाद जो भी बाकी के डेज बचेंगे, है ना, बाकी के जो भी आपके दिन बच रहे हैं ना, उसमें आपको क्या करना है बेटा, टेस्ट देनी है, मॉक टेस्ट आपको जरूर से जरूर देना है। क्योंकि टेस्ट आप जब तक नहीं दो, कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं, ये 2 स्टेप से तो निकल जाती है, ये स्टेप 1 और ये स्टेप 2, इनसे तो बच्चे निकल जाते, ये बच्चे कर लेते, लेकिन गड़बड़ी कहाँ पे हो जाती है बच्चों की, यहाँ पे, कि वो ये नहीं कर पाती, वो टेस्ट नहीं देते। और कुछ बच्चे टेस्ट भी दे देते, मॉक टेस्ट भी दे देते हैं, लेकिन उनसे गलती क्या होती है कि वो एनालिसिस नहीं करते, मतलब जो गलती उन्होंने फर्स्ट मॉक टेस्ट में की थी वो दोहराते हैं सेकंड में, फिर दोहराते हैं, वो नहीं लिखते कि बाबा गलती कहाँ से हुई। मैं नहीं कह रही कि पूरा पेपर एनालिसिस करो, जो भी क्वेश्चन आपको हार्ड लगा है उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो, और नेक्स्ट टाइम जब उस तरीके से क्वेश्चन है, या फिर आपने कोई गलती की है, आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं, और पूरा एमएचटीसीटी का गेम है ना बेटा, टाइम और एक्यूरेसी मैटर करता है। यस, आप कितने टाइम में कितने एक्यूरेट, कितने करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, इस पे सारा आपका गेम चेंजर रहेगा, मतलब कि ज़्यादा मार्क्स आपको मिलने के चांसेस उसी में रहेंगे। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है बेटा, ठीक है, मैं कह रही हूँ ईजी है इसलिए नहीं, क्वेश्चन का लेवल ईजी ही रहता है एमएचटीसीटी के, मतलब बात वहां पे ये रहती है ना कि आप उतने टाइम में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आना है, झटाक से वहां से चले जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ, है ना, उठ के मत चले जाना, ओके। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना है, क्योंकि कितना टाइम किस क्वेश्चन को देना है ये आपको सीखना है बेटा टेस्ट से। मैं कहूंगी कि मिनिमम आपको 15 टेस्ट तो देनी ही देनी है, मॉक टेस्ट कितनी बोल रही हूँ मैं, मिनिमम 15 टेस्ट आपको देना ही देना है बेटा। और टेस्ट भी किस तरीके से दोगे आप, पहले तो टेस्ट देने के बाद क्या गलती हुई है आपसे, क्या गलती हुई है आपसे, क्या चूक गया है आपका, ठीक है, उस पर फोकस करोगे, उसके बाद उसका एनालिसिस करोगे। अच्छे से एनालिसिस करना है, या तो एक छोटी सी नोटबुक बना लो, अच्छे से एनालिसिस करना है टेस्ट को, गलती कहाँ पे हुई है, कितना टाइम मुझे, जिस मैथ्स में भी क्या होता है, अभी मैथ्स को ज़्यादा टाइम देना है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री को टोटल 90 मिनट्स मिलते हैं, बाकी के 90 मिनट्स आपको मिल रहे हैं हमारे मैथ के लिए, तो उसका टाइम उसी को देना है आपको, मैथ्स को सॉल्व करने में टाइम ज़रूर लगेगा, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट सीखना ये बहुत बड़ा टास्क रहता है हमारी एमएचटीसीटी एग्जाम में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हमने कर ली है अभी डिस्कस, अब हम चलते हैं आगे। कंसिस्टेंट रहना है बेटा, नहीं तो ठीक है आपने कर लिया 11th का, स्टार्ट कर दिया 2 दिन अच्छे से कर लिया, वन शॉट देख लिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर आप एकदम मुरझा गए, लगे बस अभी आराम चाहिए, नहीं बेटा, जब तक हमारा एग्जाम हम फोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, ये याद रखना, ठीक है। ओके, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कितने घंटे आप पढ़ रहे हो, इससे ज़्यादा कितने कंसिस्टेंट हो आप, है ना, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो कंसिस्टेंट रहना है बेटा। अब आप 4 दिन करोगे फिर रुक जाओगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, जिस तरीके से मैंने बताया उस दिन वैसे आपको शेड्यूल पैक आपका करना है, बस इस तरीके से हमें चलना है। टाइम टेबल मैंने पहले ही बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा है कि कैसे टाइम टेबल फॉलो करना है एमएचटीसीटी का, तो मैंने बता दिया हमारे चैनल के ऊपर, एसबी केमिस्ट्री एमएचटीसीटी एंड बोर्ड, एक बार विजिट करना और वो लेक्चर जरूर से जरूर देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। स्मार्ट वर्क इज इम्पोर्टेंट, स्मार्ट वर्क और प्रैक्टिस के साथ चलना है जो आपको हाई स्कोर दिलाएगा। यस, टाइम एंड एक्यूरेसी का सारा खेल रहता है हमारे एमएचटीसीटी का, तो ये अगर आप सीख गए एक बार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर एक बार आप ये सीख गए ना बेटा, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी होने लग जाएगी आपके लिए। यस, तो टाइम और एक्यूरेसी सीखोगे आप सिर्फ एक ही चीज़ से, किससे बेटा, मॉक टेस्ट से। जब आप टेस्ट दोगे तभी आपको चीज़ें क्लियर होगी, तभी आपको समझेगा कि आपको किस वे से चलना है
यस, कम मार्क्स आ रहे हैं, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। और 12th के लिए कम टाइम क्यों दिया है, क्योंकि 12th का अभी पढ़ लिया है हमने, है ना, एचएससी बोर्ड में अच्छा खासा हमने पढ़ लिया है, इस वजह से इतने दिन में आपकी रिवीजन हो जानी चाहिए 12th की, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें करनी है बेटा, लेंथी नहीं होता है एमएसटी सीटी में, आपको इसे स्मार्ट वे से चलना होता है ना। तो यहाँ पे हम रुकते हैं, ज़रूर अच्छे से स्ट्रैटेजी फॉलो करना और इस तरीके से आपको चलना है। यस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, उनका भी थोड़ा सा फायदा हो जाए, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, बाय बाय।